हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इफ़। इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ के साथ और का फार्मूला यूज़ करेंगे। और क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में कि इफ़ के साथ एंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एंड को स्ट्रिक्स बोला जाता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में ये अपलोड किया हुआ है। इसके ऊपर वीडियो जो बना है वो पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ के साथ और का इस्तेमाल कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और को एडिशन समझता है। जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड को एस्ट्रिक्स समझता है, मल्टीप्लिकेशन समझता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और को एडिशन समझता है। ये भी हम लोग देखेंगे। और इफ के साथ और का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू का ये जो मेरा कॉलम है, ये रेवेन्यू हमारा अगर 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 के बराबर है, या 15,000 से कम है, या 15,000 के बराबर है, तो रिजल्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्लैग दे दे। और अगर फ्लैग नहीं है तो अनफ्लैग दे दे। ये मैं चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं ये कमांड दूंगा कि अगर रेवेन्यू का जो मेरा फिगर है वो अगर 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 के बराबर है तो फ्लैग का दे दे। और इसमें और भी लगा हुआ कंडीशन कि अगर 15,000 से कम है या 15,000 के बराबर है तब भी फ्लैग का आउटपुट दे दे। और अगर 20,000 और 15,000 के बीच में हो तो यहाँ पे अनफ्लैग का आउटपुट दे दे। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह से एंड का फार्मूला यूज़ किया था उसी तरह से और का भी फार्मूला यूज़ होता है। यहाँ प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, इफ लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग और लिखेंगे। फिर टैब प्रेस करेंगे और में दोनों कंडीशन दे देते हैं कि ये B4 हमारा सेल फी B4 जो है, B4 में जो हमारा फिगर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। ये हो गया। कॉमा देंगे, दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि ये B4 सेल लेस देन एंड इक्वल टू 15,000 है। ये दोनों कंडीशन मैंने दे दिया। इसको यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सजेशन है उसको फॉलो करेंगे। कभी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कंडीशन हो गया। इसमें कह रहा है कि अगर 20,000 से ज़्यादा हो या 20,000 के बराबर हो या 15,000 से कम हो या 15,000 के बराबर हो तब ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा फिगर है वो 11,649 है। आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कंडीशन हमारा मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ट्रू का मतलब हो गया कि हमारा कंडीशन मीट हो रहा है। ये जो हमारा कंडीशन है ट्रू हो रहा है, जो हमने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दिया है तो वो पास हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या देना है, यहाँ सेशन में दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे फ्लैग कर दो। और ये चूंकि टेक्स्ट है इसे स्ट्रिंग बोलते हैं तो इसको डबल कोट में रखेंगे। डबल कोट दे दिया और उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद इसको बताता हूँ कि अगर ये मीट नहीं करता है, क्राइटेरिया फॉल्स हो जाता है, तो इसको अनफ्लैग लिख देना है। अनफ्लैग लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो देखिए फ्लैग कर दिया। फ्लैग क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन हमारा था कि 20,000 से ज़्यादा हो या 15,000 से कम हो तो फ्लैग करना है। इसको यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया। 20,000 से अगर ज़्यादा है और 15,000 से कम है तब फ्लैग करेगा। अगर 20,000 और 15,000 के बीच में है तो अनफ्लैग होगा। तो आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं इसमें मैंने क्या फार्मूला लगाया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर फ्लैग आ रहा है रिजल्ट तो फ्लैग शो करे और अनफ्लैग आ रहा है तो इसमें कुछ शो नहीं करे, हमारा सेल ब्लैंक रह जाए, तो उसके लिए देखिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो फ्लैग आ जाए, और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो हमारा सेल ब्लैंक रह जाए, इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से अनफ्लैग हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। इससे क्या हो गया कि डबल कोट रह जाएगा, उसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक दे देगा सेल को। देखिए ड्रैग करेंगे इसको, जहाँ जहाँ फ्लैग है वहाँ फ्लैग दे देगा,
जहाँ पे अनफ्लैग है उसको यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा इफ जो है और ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनर हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस जरूर से करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए कि और को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडिशन समझता है। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल नहीं करके एडिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे और का इस्तेमाल किया हुआ है। यही फार्मूला मैं नीचे यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जिसमें और नहीं यूज़ करूँगा, प्लस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और को एडिशन समझता है। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद यहाँ पे और का इस्तेमाल किया था, यहाँ और का इस्तेमाल नहीं करना है। ये दोनों कंडीशन को प्लस करना है। इसमें दोनों कंडीशन क्या था, बी फोर इज इक्वल, बी फोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद बी 16 इज लेस देन इक्वल टू 20,000, 15,000। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये दोनों को ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये दोनों को क्या किए थे, कॉमा लगा दिए थे। यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करने के बाद आगे में और लगाया था, और यहाँ पे कॉमा हटाकर प्लस कर दिया है, और को यहाँ से हटा दिया। ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन मीट हो रहा है। मीट हो रहा है तो 1 आएगा। 1 का मतलब ट्रू होता है। आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रू को 1 समझता है और फॉल्स को 0 समझता है। कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर इसको ट्रू समझता है तो 1 का देखिए मैसेज देता है, और अगर इसको फॉल्स समझेगा तो 0 का मैसेज दे देगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगर मुझे रिजल्ट चाहिए फ्लैग का तो फ्लैग लिखेंगे, और अगर वैल्यू फॉल्स हो जाता है, अगर क्राइटेरिया फॉल्स हो जाता है तो क्या रिजल्ट चाहिए, अनफ्लैग चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा फॉर्मूला काम करता है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पे लगाया था, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे और लिखा था, ये दोनों कंडीशन लिखा था, बीच में कॉमा लगा दिया था। यहाँ पे और नहीं लगाया है, और के बदले यहाँ पे प्लस लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि कंडीशन मीट नहीं होता है तो ब्लैंक आ जाए सेल में, ब्लैंक लाने के लिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डबल कोट छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। इंटर कर दिया, जहाँ जहाँ फ्लैग होगा वहाँ फ्लैग आएगा, जहाँ अनफ्लैग होगा वहाँ पे ब्लैंक हो गया। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आपने आज सीखा कि इफ के साथ और का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंड और के बदले प्लस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, जिसे देखकर आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।